Hello everyone, welcome to Brain Boosters. Today we are going to do the chapter number 1, Matter in Our Surroundings, part 2. We are already done with part number 1 where we have discussed majority of the chapter, and in this video we are going to do with the evaporation part and dealing with some interesting questions. So before proceeding with the evaporation, let me ask you a simple question. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना है तो ज़रूरी थोड़ी कि हमें उसे हीट करना है या प्रेशर प्रोवाइड करना है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें इन दोनों के बिना भी कोई स्टेट चेंज हो सकती है? तो वो है इवेपोरेशन, राइट। तो इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में जो लिक्विड होता है वो वेपर में या हम कह सकते हैं गैस फेज में चेंज हो जाता है विदाउट रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी अगर स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, बीट गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो इसके अंदर जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उन सबके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और वो हर एक पार्टिकल के पास अपनी खुद की एक अलग काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेरी करती है। तो इवेपोरेशन में बेसिकली होता क्या है, जो लिक्विड होता है उसके जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पोर्शन, जिसकी वजह से जो लिक्विड का अपना खुद का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उसको ब्रेक कर देती है और कन्वर्ट हो जाती है वेपर फेज में। तो यहाँ पे मेजर रोल किसका है? सरफेस पार्टिकल्स का। फिर से समझेंगे एक बार। इसमें क्या होता है, जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है लिक्विड के, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर देता है और वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कन्वर्जन को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज बात करें तो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। Now we will discuss the factors affecting evaporation. These are very easy and simple. So the first one is the increase of surface area. Surface area जितना बड़ा होगा evaporation की रेट उतनी ज़्यादा होगी। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो जब हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, गीले कपड़े, तो हम हमेशा उसको स्प्रेड करके डालते हैं, ना कि उसको एक जगह इकट्ठे करके डालते हैं। स्प्रेड करके डालते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी सूखता है। सेकेंड पॉइंट वी हैव इज़ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, अपना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट वी हैव इज़ द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी हवा में तो इवेपोरेशन कम होगा। सो द फोर्थ पॉइंट वी हैव इज द इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड एंड हैंस डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। तो वो तो थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे हमारे इवेपोरेशन को। ध्यान रखें, एग्जाम में कभी भी अगर हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा ट्राई करें कि हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी दें। सो नाउ लेट्स discuss a question that whenever evaporation happens we feel a kind of cooling sensation. तो वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि जब भी evaporation होती है तो जो लिक्विड होता है वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर लेता है। उस एनर्जी गेन से, एनर्जी एब्जॉर्प्शन से जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाती है। यहाँ एनर्जी गेन विच मीन्स हीट गेन कर लेता है। हीट गेन क्यों कर रहा है? क्योंकि इवेपोरेशन के टाइम पे जब एक पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो वो एनर्जी लूज़ करता है। तो वो एनर्जी को कवर अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी खींच लेता है। सराउंडिंग से एनर्जी या हीट हम कह सकते हैं वो खींच लेता है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो कूल फील करती है।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, बट लेट्स डिस्कस सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी हम अपने नेल पे नेल पेंट रिमूवर या एसीटोन लगाते हैं तो हमें बहुत कूलिंग सेंसेशन आती है। वो कैसे आती है? वो इसलिए आती है कि जो एसीटोन के या नेल पेंट रिमूवर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पाम से एनर्जी गेन करते हैं या एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पाम है वो कूल फील करता है, ठंडा फील करता है। तो सेकेंड क्वेश्चन अब ये है कि गर्मियों में हमने देखा है कि कई लोग अपने घर के बाहर पानी डालते हैं या छतों पे पानी डालते हैं, तो उसका क्या रोल है? वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब हम पानी डालते हैं इतने बड़े सरफेस पे तो वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो होता है। अब ये मैंने आपको पहले बताया है, ये आपको खुद याद होना चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वो रिवाइज करना है आपको यही। तो उसकी वजह से जो सरफेस होता है वो गर्म से ठंडा हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। कहते हैं ना कि गर्मियों में हमेशा हमें कॉटन के कपड़े या कोई और मटेरियल, स्पेशली पॉलिएस्टर, तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो कॉटन होता है वो एक गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एक्ट करता है। बहुत जल्दी वो हमारा स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब दूसरे तरीके के कपड़े हम पहनेंगे तो उसमें स्वेट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो वो गर्मी है हमारे शरीर की वो हमारे अंदर ही रह जाती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो हम सब ने एक्सपीरियंस की है। ये क्या कह रहा है कि जब भी हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक, मान लो कोका कोला हो गया, किसी भी तरीके का कोल्ड ड्रिंक हो गया, जब भी हम किसी ग्लास में डालते हैं तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, ग्लास के जो बाहर आउटर सरफेस पे होता है टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे ही हम ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं तो जो ग्लास के पास के जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्लास के कांटेक्ट में आते ही अपना एनर्जी लूज़ कर देते हैं। एनर्जी लूज़ करते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट प्रेजेंट किया हुआ है जिसमें मैंने कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट्स और सिंबल्स लिखे हुए हैं। ये आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह या कोई भी डेफिनेशन डिफ़ाइन करने में, और ये आगे भी आपके बहुत काम आएंगे। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे हमेशा पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड करूँगी, बट क्योंकि मैंने अपना चैनल अभी स्टार्ट किया है तो मैं कोई भी एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती, बट आप खुद जाके विज़िट कर सकते हो ncrthelp.com पे। वहाँ पे आपको हर चैप्टर के अलग नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और भी वेबसाइट्स नोट्स प्रोवाइड करती हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप NCERT की वेबसाइट ही चूज़ करो क्योंकि वहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स मिलता है आपको। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है या किसी भी तरीके का डाउट सेशन रखना है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, हम वो ज़रूर करेंगे। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।